What's up my incredible viewers, my name is Udbhav and I'm back with another great episode on my channel Eat Code Repeat। जावास्क्रिप्ट में ऐड किया गया है एक नया प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसका नाम है बिगिंट और इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो इतना बड़ा सा नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या आपको पता है इसका सिग्निफिकेंस? इसकी वैल्यू होती है 2⁻53 - 1 और इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ मैक्स सेफ इंटीजर। यानी कि अगर आप क्रोम के कंसोल में लिखें number.maxSafe इंटीजर तो आपको मिलेगा ये नंबर। तो आप नाम से गेस कर सकते हैं कि ये है सबसे बड़ी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू जिसके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट में सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे बड़े नंबर पर ऑपरेट करना हो तो आपको यूज़ करना चाहिए बिगिंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल नंबर्स को यूज़ करेंगे इतनी बड़ी वैल्यूज़ पे ऑपरेट करने के लिए तो आपको मिलेंगे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। हम बनाएंगे एक वेरिएबल n1 और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे मैक्स सेफ इंटीजर यानी कि ये नंबर। अब अगर मैं कोशिश करूं n1 को इंक्रीमेंट करने की तो आप देख सकते हैं कि हमें मिल रहे हैं काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। और इसका कारण ये है कि जावास्क्रिप्ट इससे बड़े नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आप उन पे सेफली ऑपरेट नहीं कर सकते। और इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज़ बिगिंट। एक नए प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऐड होने की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कई बार इंटरव्यूज़ में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताओ, राइट? इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। कैसे क्रिएट करेंगे एक बिगिंट? बिगिंट क्रिएट करने का पहला तरीका है नंबर के एंड में n अपेंड करके, और बिगिंट क्रिएट करने का दूसरा तरीका है बिगिंट फंक्शन को कॉल करके। यहां पे आपको बता दूं कि अगर आप इस फंक्शन को एक स्ट्रिंग भी पास करेंगे तो ये इसे टाइप कास्ट करके नंबर बना देता है। चेक करते हैं क्रिएट किए गए वेरिएबल्स की वैल्यूज़। तो ये है b1 की वैल्यू और ये है b2 की वैल्यू, दोनों सेम है। अगर टाइप चेक करें तो हमें मिलता है बिगिंट। क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं बिगिंट के ऊपर? चलिए देखते हैं क्रोम के कंसोल में। दोस्तों, बिगिंट के ऊपर आप सारे कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस ले सकते हैं, निगेट कर सकते हैं और पावर निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप बिगिंट पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर बिगिंट एंड नॉर्मल नंबर टाइप पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं एज लॉन्ग एज ये नंबर सेफ रेंज में है। अब देख लेते हैं बिगिंट के कुछ लिमिटेशंस। अगर आप डिवाइड करते हैं एक बिगिंट को दूसरे बिगिंट से और वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो ट्रंकेट हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिगिंट डेसिमल वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 10 को 4 से। आइडियली हमें मिलना चाहिए था 2.5, लेकिन जो फ्रैक्शनल वैल्यू है यानी कि 0.5 वो ट्रंकेट हो गई है और हमें मिलता है 2। दूसरा लिमिटेशन है यूनरी ऑपरेटर्स के साथ। अगर हम यूज़ करें एक यूनरी ऑपरेटर किसी स्ट्रिंग के ऊपर तो ये इसे एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर हम यूज़ करें एक यूनरी ऑपरेटर बिगिंट के ऊपर तो हमें मिलती है एक जावास्क्रिप्ट एरर विच सेज कैनॉट कन्वर्ट अ बिगिंट वैल्यू टू अ नंबर। थर्ड लिमिटेशन ये है कि आप बिगिंट और नंबर्स को मिक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं ऑन अ बिगिंट एंड अ नंबर तो अगेन आपको मिलेगी एक जावास्क्रिप्ट एरर विच सेज कैनॉट मिक्स बिगिंट एंड अदर डेटा टाइप्स। अगली लिमिटेशन ये है कि मैथ लाइब्रेरी बिगिंट्स को सपोर्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं math.max और आप मैक्स फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन दीज टू बिगिंट्स
एंड सिंस math.max ऑपरेट करता है सिर्फ नंबर्स के ऊपर, तो इसलिए हमें मिलती है ये एरर। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी अगर हम करेंगे एक बिग इंट और नॉर्मल नंबर के ऊपर, तो ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। हाउएवर अगर आप लूज इक्वालिटी चेक करें इन दोनों नंबर्स की, तो आप पाएंगे कि ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्राउज़र सपोर्ट की, जो कि शानदार है बिग इंट के लिए। सो इफ़ यू डोंट केयर अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आप बिना बेबल यूज़ किए भी बिग इंट को यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। I'll see you again.